हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक दो दंपति होते हैं और जो है अपनी गाड़ी से जो है दिल्ली से वो नेहरू पैलेस में जाते हैं। वहीं पे लैपटॉप की दुकान होती है और बदरपुर एरिया में रहते हैं वो लोग। तो वो जब भी गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी जब रेड लाइट पे रुकती है तो कुछ बच्चे आके जो है भीख मांगने लगते हैं, कुछ आके गुब्बारे देने लगते हैं, कुछ आके पेन देने लगते हैं। तो ये कुछ ना कुछ उन लोग बच्चों से खरीदा करती थी, कोई ना कोई सामान बच्चों से खरीद लिया करती थी। तो उसी में से एक लड़का रहता है राजू। वो जो है कभी गुब्बारे बेचता, तो कभी पेन बेचता, तो कभी पेंसिल बेचता। तो यही काम उसका था। तो ये उस देखती हैं बच्चे को, तो वो बच्चा 8 साल का रहता है, वो बहुत प्यारा रहता है। वो कहता है कि मालकिन, ये ले लीजिए, गुब्बारा बहुत अच्छा है, ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा, आपके बच्चे खेलेंगे। कहते हैं अरे मेरे पास बच्चे कहाँ हैं, ये मेरे पास अभी बच्चे नहीं है, अभी मैं क्या करूँगी ले। कहे तब तक रख लीजिएगा, ये आप फूटेगा नहीं। तो वो खरीद लेती हैं। तो क्या कहता है कि फिर वो वहां से चले जाते हैं अपने ऑफिस बदरपुर, और फिर लौटती हैं। तो उनका रोज का यही कार्यक्रम था। तो जब वो रेड लाइट से निकलती थी वहां से, दिल्ली से, जो दिल्ली से निकल नेहरू पैलेस में तरफ निकलती थी, तो वहीं पे जो है आगे रेड लाइट का फाटक टाइप का था। वहीं पे वो बच्चा जो है मिलता था। और मिलने के बाद जो है एक दिन कहता है कि मालकिन, ये पेन ले लीजिए, क्योंकि जो है 20 रुपए की 5 पेन देते हैं, और ये पेन लिखने में आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। सब कुछ आप लिखी पढ़ी हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और ये अंकल जी को भी सही लगेगा। तो इस बात पे वो कहती है कि अरे इतने सारे मैं लेके क्या करूँगी, लेकिन फिर भी वो उसको अच्छा लगता है और वो ले लेती है। तो जब भी कोई सामान देना होता है तो वो इसी रेड लाइट पे फिर वो उसको लड़का पसंद आ जाता है, और वो देखा करती है कि वो बच्चा आया नहीं। एक दिन जो उधर ही से निकल रही होती है, तो कुछ बच्चे वहां पे, जैसे ही गाड़ी इनकी रेड लाइट पे रुकती है, कुछ बच्चे आके घेर लेते हैं। कोई गेंद ले आता है, तो कोई गुब्बारा ले आता है, तो कोई पेन ले आता है। लेकिन वो लड़का राजू नजर नहीं आता है। तो इधर उधर देखने लगती हैं कि आखिर राजू है कहाँ। तो उसमें से एक लड़का निकल के बोलता है कि मालकिन, वो राजू का एक्सीडेंट हो गया है, वो बुरी तरीके से घायल हो गया है, उसका सर फट गया है, और वो शायद बचने की कंडीशन में नहीं है। जब ये बात सुनती हैं तो ये सविता जी को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत जाती हैं, कहते हैं मुझे उसके घर ले चलो, मैं उसके घर जाना चाहती हूँ कि आखिर कहाँ है। तो वो संगम विहार की एक झुग्गी झोपड़ी रहती है, वहीं पे वो जाते हैं। जाने के बाद भी जब वो एक बूढ़ी दादी होती है उनकी, जब उनको देखती है तो ये पहचान जाती है, पहचान के रोने लगती है, और कहती है कि अरे ये तो पुरानी यादें आ जाती हैं, कि अरे ये तो मेरा ही बच्चा है, मैंने ही इनको बच्चे को दिया था। तो कहती हैं कि ये सब कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया। ये जब सुनाती हैं वो दादी, तो इनको सुनकर जो है एकदम हैरान हो जाते हैं, सुन के परेशान हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे हुआ, और किस तरीके से हुआ, और कहाँ गया था तो इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और ये कहानी पूरी लास्ट तक सुनेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगी कि आखिर ये कहानी कैसी है। ये दोस्तों, ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक शेखर नाम का लड़का जो है नेहरू पैलेस में जो है एक लैपटॉप और मोबाइल का काम कर रहा होता है। उनकी एक पत्नी होती है सविता। तो ये दोनों गाड़ी से जाया करते हैं वहीं पे अपना जो है एक दुकान खोले होते हैं, वहीं में दोनों पति पत्नी जाते हैं। लेकिन जब जब उस वहीं पे आगे कुछ चौराहा पड़ता है रेड लाइट का, वहां पे जैसे ही गाड़ी रुकती है तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं बच्चे, तो भीख मांगा करते हैं। तो उसमें से उसका एक 8 साल का बच्चा जो है, जिसका नाम राजू होता है, वही भीख नहीं मांगता है, लेकिन जो है वो गुब्बारा बेच रहा होता है। तो कहता है मालकिन, गुब्बारा लेंगी? तो कहते हैं कि हाँ, कितने में दोगे? तो कहते हैं अरे मालकिन, आपको बहुत सस्ता दे देंगे, आपके बच्चे खेलेंगे। तो कहते मेरे बच्चे तो है नहीं,
तो कह रहे हैं अरे अभी नहीं है तो कुछ दिन बाद होगा, तो ये बच्चे रख लीजिए, गुब्बारा फूटेगा नहीं, संभाल के रखिएगा। तो इस बात पे वो हैरान हो जाते हैं कि बच्चा ये कैसा बात बोल रहा है। फिर कहती हैं चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन जब वो फिर वहां पे रेड लाइट पे आती हैं तो वो एक पेन बेच रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मालकिन आज मैं गुब्बारा नहीं लाया हूँ, आज मैं पेन लाया हूँ। तो वो कहते हैं कि पेन कैसे दे रहे हो? तो कहते हैं 5 रुपए की एक है पेन मालकिन, और ये 10 पेन का सेट है, आप ले लीजिए, आपको जो है बहुत काम आएगा, लिखने पढ़ने में आप लोग पेन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस पे वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, दे दो, तो सारे पेन खरीद लेती है। पेन लेने के बाद जो है एक दिन होता क्या है दोस्तों, कि उसी रास्ते पे दूसरे दिन तीसरे दिन भी जो आ रही होती है, तो उसमें से कुछ झुंड आते हैं और इससे भीख मांगने लगते हैं। कोई पैसा मांगता है, कोई गुब्बारा देता है, कोई पेन देता है। तो ये कहती है कि अरे भाई वो तो ठीक है, मुझे ये सब नहीं लेना है। यहाँ एक लड़का राजू नाम का था, वो आज दिख नहीं रहा है, रोज आता था मेरे पास गाड़ी के पास। तो वो कहते हैं कि अरे उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर फट गया है। तो वहीं पे उनकी माँ जो है शेख सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। तो ये जब सुनती है कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो इसको समझ में नहीं आता, भौचक्की हो जाती है। वो जाती है, कहती है मुझे उसके घर ले चलो। तो वही जो है संगम विहार होते हुए झुग्गी के पास जाते हैं। तो उनकी जो दादी होती हैं वो कहती हैं कि बच्चा तो एडमिट है। तो कहती हैं कहाँ? तो वहीं सफदरगंज अस्पताल में लेके जाती हैं। ले जाने के बाद लड़के को होश नहीं आता है, डॉक्टर कहता है कि अभी होश नहीं आया है और आप लोग जो है परेशान ना होइए, बच्चा हो सकता है कि भगवान की दुआ से सही बच जाए। तो वो जब दादी को जब देखती हैं तो गले लग के जो है सविता फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि ये कैसे हो गया। तब उसको पुरानी बातें याद आती हैं। तब वो अपनी कहानी सुनाने लगती है दादी से कि आखिर में मैंने बच्चा आपको क्यों दिया था, और ये बच्चा अब इतने साल बाद आया है, इतने बाद मिला है, तो वो भी इस दशा में मिला है। तो दादी को जो अपनी कहानी बताती हैं, कहती हैं कि मेरी शादी जो है आज से 12 साल पहले हुई थी, और उस समय मैं एक राजीव नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का बहुत ही अच्छा था, सुशील था, और हम लोगों ने घर से भागकर जो है शादी कर लिए। और शादी करने के बाद राजीव जो है क्रिमिनल टाइप का लड़का था और वो आए दिन मार काट में रहता था। तो मैंने कई बार उसे मना किया कि ये काम मत करो, लेकिन वो माना नहीं। और फिर वो जो है उसको पुलिस इनकाउंटर में एक दिन जो है उसे गोली मार दी जाती है, और उसी समय ये बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तो इसके बाद जो है उसके परिवार वाले इसके पास आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा चला गया तो उसका निशानी तो तुम्हारे पेट में है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो है वो कहते हैं कि ये बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो 3-4 महीने का जब हो जाता है, तो दादी कहती हैं कि जो राजीव की जो माँ होती है वो कहती हैं कि बेटी ये बच्चा हमें दे दो, तुम्हारी तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी ज़िंदगी में तुम अकेले कैसे काटोगी? तो कहती नहीं, मैं बिना बच्चे के मैं ज़िंदगी काट लूँगी बच्चे के सहारे। तो कहते हैं कि अरे तुम्हारी दूसरी शादी कर दी जाए, तुम दूसरी जगह चले जाओ, लेकिन ये बच्चों को नाम मत लेना और ना बताना, तुम्हारी बहुत बड़ी ज़िंदगी है और कम से कम और भी बच्चे होंगे, क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो? तो इस बात पे सविता भी मान जाती है, वो कहती है ठीक है। फिर जो राजू के घर वाले जो उसके माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि इसकी शादी जो है किसी से बताते नहीं हैं, और सविता की शादी जो है एक दिल्ली के शेखर नाम से लड़के से कर देते हैं। और वो लैपटॉप और मोबाइल का काम करता है और वहीं बदरपुर में ही रहता है, और वहीं से दोनों का अप डाउन होता रहता है। लेकिन उस बच्चे को जो है उसके दादा भी कुछ दिन बाद खत्म हो गए। तो उसकी जो है बुआ, जो लड़के की बुआ है, वो कहती है कि मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी और लालन पालन करूंगी और खेल रखूंगी, क्योंकि जो है मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, उसी के साथ में ये रह लेगा और वहीं पे ये भी इसकी परवरिश हो जाएगी। लेकिन वो झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, ज़्यादा अमीर नहीं थी, गरीब घर के उसकी बुआ थी। और उसके जो फूफा थे वो दारू शारू पिया करते थे। तो वही बच्चे की आदत भी वही भीख मांगने वाली बता रहे थे।
तो ये लड़का कहता है कि देखिए फूफा जी, मैं ये काम तो नहीं करूँगा भीख मांगने वाला, लेकिन मैं कुछ पेन बेच सकता हूँ या कुछ पेंसिल बेच सकता हूँ या गुब्बारे बेच सकता हूँ, ये काम ठीक रहेगा। तो कुछ बच्चे उसको सिखा भी देते हैं कि कैसे गुब्बारा बेचा जाता है, कैसे पेन बेचा जाता है। तो उसी से वो बच्चा जीवन यापन अपन कर रहा था। तो वही बच्चा जो है एक गाड़ी के पास जाता है और वहाँ पे मालिक और मालकिन दोनों बाहर निकलते हैं, तो उनसे यही कहने लगता है कि गुब्बारा ले लीजिए। तो ये गुब्बारा उससे ले लेते हैं और लेने के बाद फिर बाद में जब फिर इसी तरीके से फिर वो बच्चे को जो है वो पूरी कहानी उसकी बुआ को बता देती है, और बुआ जो है पूरी कहानी जब जान जाती है तो कहती है कि वही बच्चा है जो तुम हमको 4 साल पहले देके गई थी। अब ये बच्चा 8 साल का हो गया है और बहुत ही होनहार था, लेकिन ये बच्चा जो है अब इसकी कंडीशन बहुत खराब है। देखो बचता है कि क्या करता है। इस बात पे जो सविता होती है रोने लगती है और कहती है कि अगर ये बच्चा चला गया तो फिर मैं भी नहीं बचूंगी, क्योंकि मुझे बच्चे से बहुत लगाव है, बहुत प्यारा बच्चा था। तो इस बात पे जो है शेखर को भी ये बात पता चलती है। आता है शेखर बदरपुर से जब आता है संगम विहार झुग्गी झोपड़ी में, तो उसे भी पता चल जाता है कि इसका जो है पहले शादी हो गई थी, उसी से एक बच्चा हुआ था और ये लोग हमको बताए नहीं है, और चुप्पे से उस बच्चे को जो है कहीं दूसरी जगह अपने इसी बुआ के पास रख दिए हैं और वहीं से पालन पोषण करते हैं। तो वो बहुत ही नाराज होता है और कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। तो फिर वो जो है कहता है कि ऐसा है कि चले आओ और उस बच्चे को रहने दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मानती नहीं है। 2-3 दिन वहीं पे उसके साथ रहती है बच्चे के साथ। बच्चे को फिर होश आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप लोग मिल सकते हैं। अब बच्चों को होश आ गया। तो इस पे जो सविता कहती है कि अब मैं बच्चे के बगैर नहीं रह पाऊंगी। फिर बाद में जो शेखर और उसकी माँ आते हैं, आने के बाद सविता से कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आखिर इसका बाप नहीं है, हम इसके बाप की जगह पे काम करेंगे, और तो ये बच्चा अगर तुम्हारा है तो वो हमारा ही है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो मना के जो है सविता को लाते हैं और उस बच्चे को भी लाते हैं और गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अब मेरा बड़ा लड़का ये है। कुछ दिन बाद फिर सविता को एक लड़का और एक लड़की और होते हैं। तो इसी तरीके से परिवार उसका फल फूल हो जाता है और वहीं पे जो है अच्छे से इनका जीवन यापन होने लगता है। तो ये दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और इससे बहुत बड़ी सीख मिली है कि अगर कोई बच्चा जो है कहीं भी अगर कोई देखता है तो हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। पता नहीं किस हाल में किसका बच्चा हो, क्योंकि जो है बड़े बड़े लोग जो है अपनी इज्जत बचाने के खातिर ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं कि दूसरे के हवाले बच्चे कर देते हैं, और वो बच्चे का भविष्य कहाँ जाता है, जाके भीख मांगते हैं और उनकी कहानी बेकार हो जाती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।